हेलो जी, राम राम सारा का एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और आम भी ठीक। हाँ, आज मेरा चैलेंज का है 8वां दिन, जो कि बहुत अच्छा सा स्पेंड होने लग रहा है। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले हैं, ये दिन भी बहुत अच्छा सा स्पेंड हुआ है। भी उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होंगे और आम भी जम्मा ठीक। हाँ, तो आप लोग की स्टार्टिंग करी है मैंने आज 5 बज गए हैं शाम के जिस टाइम पे, क्योंकि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही ना उसके दौरान में ज़्यादा खाना पीना तो है को नहीं, तो खाना पीना का जो टाइम है वो बच जाए है, तो मेरे और काम बढ़ जाए हैं। और ग्रुप में भी जो बहन लग रही है ना वेट लॉस करने, तो प्लीज़ वो सारे अपनी अपडेट जरूर दिया करो। अगर किसी ने खाना खाया है नहीं खाया इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो ज़रूर बताया करो, तो सबकी वेट सा रही जावा है। और मेरा तो आपने सबने वीडियो में क्लियर दिखे जाओ है, मैं जो अपनी बताऊँ हूँ। तो सुबह आज की रूटीन में बता दूँ आपने, 2 लीटर पानी कंप्लीट होने के बाद 11:30 बजे मैंने लिया था ये 2 रोटी, 1 कटोरी दाल की, 1 कटोरी सब्जी की। इधर लगाऊंगी अगर होगी तो उसकी पिक मेरे पे। 1 कटोरी दाल की और 2 रोटी, 1 कटोरी दही की, इस टाइप का थी। और लस्सी लस्सी कुछ को ली, बस इतना ही था मेरा। ब्रेकफास्ट भी लगा लो लंच भी ला लो, ये था सेम। मूंग भिगो तो रखे थे मैंने लेकिन खाए नहीं, क्योंकि 11:30 बजे अगर मैं मूंग खा लेती ना फिर मैंने बाहर जाना था, और बाहर आने के बाद 2-2:30 बजे तक मेरे पास पहुंचा नहीं जावर। तो फिर जो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग है वह 2 बजे तक की है विंडो, ईटिंग विंडो, मतलब 11, 11:30 से 2 बजे के बीच में मेरा जो चीज़ का मन करे मैं वह खा सकूँ हूँ। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अगर 2-2:30 बज जाएंगे फिर वह 2:30-3 बज भी गई ना, तो फिर खाया कौन जाएगा, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने 11, 11:30 बजे ही लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ मैं अपना लंच फिनिश कर लिया था। तो मेरा इस टाइप का शेड्यूल रहा था। और एक बेबे के ना कमेंट आ रहे हैं, तो उसने ये बोल रखा है बेबी मेरा ना फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ कि मेरा फैट घट जाए। तो बहनों मैं आप सबने बताऊँगा फैट खातर तो सबसे इफेक्टिव चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि अब मैं करने लग रही हूँ। मतलब कि 18, 20, 24 घंटे का एक व्रत, जिसमें आपने क्या करना है। जिस तरह आज मैंने 11 बजे खा लिया, 11 से 2 बजे, दोपहर के 2 बजे अलग, अगर आप 3 टाइम भी खाओ नहीं, 11 बजे कुछ खा लिया, 1 बजे कुछ खा लिया, 2 बजे कुछ खा लिया, तो 2 बजे के बाद तड़के 10, 11 बजे अलग चाय भी कौन पीनी, आपने सिर्फ पानी पानी पीना है। तो यो है एक लंबा सा व्रत इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आप यह करके देखो, इससे फैट बहुत जल्दी बर्न हुआ है, इतना जल्दी वजन चाहे जाओ ना जाओ लेकिन फैट बहुत जल्दी जावा है। और आप सब तक मैंने लाइव प्रूफ दिखा था, अभी मैंने एक दिन की 24 घंटे की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग थी उसमें मैंने 2800 ग्राम, मतलब 2 किलो 800 ग्राम वजन मेरा कम कर लिया था। और अब जो डेली वाली चल रही है इसमें भी डेली का 600, 700, 800 ग्राम डेली के डेली कम वजन आने लग रहा है। और एक बहन का कमेंट ये आ रहा है कि जो गोंद कतीरा वो कितना महंगा हुआ है। तो बेबी गोंद कतीरा का मन भी कौन मेरा असली प्राइस, तो क्योंकि एक बार मैंने किसी से मंगवाया था तो उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए थे, बताया ही नहीं उन्होंने कितने का आया है। और अब की बार भी फौजी साहब ने मंगवाया है तो उनती भी पैसे को नहीं लिए, तो अब की बार भी कौन पता चला मैंने कितना रेट है उसका। बाकी जिसने मंगाया है अभी वो बता दियो क्या कुछ प्राइस है, कमेंट में लिख दियो आज गोंद कतीरा का प्राइस क्या है। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि जो सुबह हम मूंग खा रहे हैं स्प्राउट वाले, वो उबले हुए खा रहे हो या कच्चे ही। तो बेबी मैं तो कच्चे ही खाया करूँ, जैसे 48-24 घंटे जो भिगोए उड़न है जिनमें स्प्राउट निकला हुआ अड़के अड़के वाइट वाइट सा उसके अंदर तक अंकुर निकला हुआ है, तो मैं उस टाइम पे खा करूँ। मैं कच्चे खा करूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलजे हूँ उस टाइम पे। आप उसमें खीरा प्याज टमाटर जो भी सब्जियाँ हो ना कच्ची खाने वाली वो डाल के अच्छा सा उनका चाट बना के दही मिक्स करके थोड़ी सी बहुत अच्छा तक खा सको, तो आप किसी तरह भी खा लो, वो आपकी इच्छा है। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि ना इससे जो एनर्जी लो हुआ है कि जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो इससे कमजोरी फील हो जाएगी, एनर्जी लो हुआ है, इस टाइप का कुछ है कि। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं आप सबके सामने सारे काम करने लग रही हूँ और इसके साथ मैं पूरा दिन फुल एनर्जी के साथ रहूँ, पूरी एनर्जी रहा है, कोई एनर्जी लो को नहीं होती। इससे बहुत अच्छी है, इससे क्यों है कि हमने ज़्यादा टाइम मिल जाए फैट बर्न करने खातर। तो सबने राम राम कर दो, राम राम मामा। हाँ मामा, चल उधर मम्मी काम कर ले इतना बेटा। और ना वेट ये नहीं कि भी एक बार घट गया तो फिर बढ़ा को नहीं, वेट को मेंटेन रखना पड़े, घटाना भी पड़े है, और जो अपना फैट है उस पर भी काम करना पड़े है। तो हमारे साथ जो जुड़ेगा भी वो लाइव अपना वेट लॉस कर सका है, या फिर आपने एक काम करना पड़ेगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फिर जब आप जुलाई तक वेट करो
जब मेरा 9 kg वेट कम हो जाए उसके बाद फिर आप लग जाना, फिर मैं उन्हें बताया करूँगी भी मैंने 9 किलो वेट ऐसे कम किया है। तो इससे अच्छा है आप अभी लग जाओ, अभी मेरे साथ जुड़ जाओ, डेली वीडियो वॉच करा करो, जो चीज़ बताई होती फॉलो करा करो और अपना प्रॉपर करा करो। ज़्यादा कुछ तो देखो ताम झाम भी को नहीं, ये बता दिया भी आप पानी पियो, प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, टाइम टू टाइम खाओ पियो, अपना जो आपका मन करे, अपने आप को पूरा प्रॉपर रेस्ट दो, टाइम से सो टाइम से उठो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी रूटीन ने चेंज करके आप ना ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ले आ सका। हाँ, बाकी तो सारे ग्रुप में आप देखो ही हो, बहन जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स है सबका, जो कर रहे हैं उनका टाइम टू टाइम अपडेट आता रहो भी किसने क्या खाया है, कैसे खाया है, बहुत सारा पता भी लगे। जो नई बहन जुड़ी है उनकी आपने इतने अच्छे से सुजेस्ट करो हो भी, बातें बताओ हो, उनकी चीज़ें नोट करो हो, तो ये चीज़ मेरे को भी अच्छी लगा कि कहीं ना कहीं मैं बिजी हूँ तो आप इस जिम्मेवारी में अच्छे से निभा लो हो। और देखो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम जो बढ़िया बढ़िया मेथड है उस तरीका तक कि किसी ने हमारे को डाइट चार्ट दिया हमें उसी फॉलो करने लग जाए, नहीं, हम अपना दिमाग से भी अपना डाइट चार्ट बनाए इसका, क्योंकि हमने पता है हमारी बॉडी हमने किस चीज़ का अलाउ करा, कौन सी चीज़ें हमारा एलर्जी करे, कौन सी चीज़ें हमारे शरीर पर सेट करे है। तो खुद डॉक्टर भी हम अपने आप वहाँ और खुद अपने डाइटिशियन भी हम खुद हाँ, तो इसलिए पहले आप अपने ऊपर काम करा करो, फिर धीरे धीरे अपना वेट लॉस करो। और ना एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आप ना 32 बार के साथ साथ डाइटिंग स्टार्ट करो, बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। मतलब कि खाना ना 32 बार चबा चबा के खाओ, एक रोटी लो उसके 16 टुकड़े करो, फिर उस एक एक टुकड़े को 32 बार चबा के खाओ। ये मैंने बहुत पहले फॉलो किया हुआ रूल है, ये बहुत अच्छा है भाई। इसका पता क्यों है कि जितना हम खाने को चबा चबा के खाते ना उतना जल्दी हमारा डाइजेस्ट होता है, और जो खाने की पूरी एनर्जी भी हमने मिला है और कम खाने में पेट भर जे है। तो ये चीज़ ना मैंने बहुत पहले फॉलो की थी, उस तक मैंने 13 kg वेट घटाया था कभी 19 का सन में, 2019 में। तो ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो कर करके ना सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, क्योंकि हर रिजल्ट हर चीज़ का मिलता है। बस मेरी ये रहती कि नई चीज़ सीखे भी, किसते क्या हो रहा है, किसते क्या चीज़ मेंटर है। बट उस टाइम मैंने अपना वेट लॉस करा तो वो मेरा 6 या 7 महीने में हुआ था 13 kg वेट लॉस। उस टाइम मेरा था तीनों टाइम में खाना खाती थी, 2-2 रोटी बस चबा चबा के, बहुत चबा चबा के खाया करती। तो इतनी रूटीन मेरी चेंज हो गई थी उस तभी। लेकिन जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये मैं अब की बार से ही पहली बार कर रही हूँ, मतलब जो पिछले साल की मेरी डाइटिंग है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस डाइटिंग तक मेरा ये चेंजमेंट हुआ है कि जो मेरा फैट लॉस है वो बहुत जल्दी हुआ था, और भी बहुत सारे जो हार्मोन के चेंजमेंट है वो भी हो गए थे। पहले जो मेरे नहीं हो पाए थे, वज़न घट गया था मेरा, फैट भी कम हो गया था। लेकिन जितना फैट भी कम हुआ है ना, तो इतना फैट कम हुआ था, और ना ही दूसरी बात है जो मेरे हार्मोन है वो ठीक हुए थे। मुझे नहीं पता किस रीजन से नहीं हुए थे, हो सकता है अभी मैं डाइटिंग को प्रॉपर नहीं समझ पाई उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैं खाने खाने के परहेज करती थी, वॉकिंग करती थी और खाने में 32 बार चबा चबा के खाती थी बहुत पहले, क्योंकि इन चीज़ों तो मैं बहुत पहले तक जुड़ी हूँ। लेकिन फिर मैंने इतनी चीज़ों की शायद नॉलेज नहीं थी, तो इस कारण तक मैं अपना अच्छे से वेट लॉस नहीं कर पाई। तो अब जो मैं ट्राई करूँगी तो मैं अब यही करूँगी कि 32 बार चबा चबा के खाओ, और साथ में ये कर लो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। एक चाय है इसको बिल्कुल बंद कर दो आप थोड़े से दिन के लिए, भले ही गुड़ शक्कर की ले लो, लेकिन चीनी वाली चाय को ना बिल्कुल छोड़ दो थोड़े से दिन खातिर, अगर आपने वेट लॉस करना है तो। ज़रूरी नहीं कि एक बार वज़न कम होगा तो फिर बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आप मेंटेन कर सका। हाँ, हम खुद सीखांगे भी हम किस तरह अपना शरीर पर काम कर सका। हाँ, तो मेरी तो यही सोच है, मैं इसी टारगेट तक अपना ऊपर लगी रहूँ। पिछले साल मेरा कम हो गया था, लेकिन सर्दी में आपने पता है भी बहुत सारे रीजन थे जिनका कारण मैंने अपना वेट गेन कर लिया था। लेकिन फिर भी अब मैं वापस से कम कर रही हूँ, पता नहीं चल रहा कि हाँ इतना वेट गेन हो गया, बट फिर भी ये है कि अगर वेट बढ़ता है तो हमारे को प्रॉब्लम हुआ है। तो अब मेरी प्रॉब्लम भी ठीक है, वेट भी ठीक है, तो अब मैं अपनी इसी रूटीन में चल रही हूँ। आपको पता है सैटरडे तक तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ 20 घंटों वाली। 20 घंटों में अब देखो मैं दोनों तीनों टाइम खा रही थी, तब भी खाना खा रही, तब भी मेरा ऐसा ही था रूटीन। बस अब एक टाइम खा रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है तो भी मेरी इसी तरह की है। तो जो एक बहन ने पूछ रखा था, बहन आप रात को दूध लेते हो क्या, अगर खाना मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो रात को दूध लेते हो क्या? तो बहन मैंने पहले भी बताया, अभी बता रही, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि 11, 12, 1, 2 ये 4 घंटे मेरे पास, इन 4 घंटों में मेरा जो भी मर्जी है मन करता है खाने का मैं वो खा सकती हूँ। बट मैं डाइटिंग को
ध्यान में रख के वही चीज़ खा रही जिनमें कम कैलोरी हो। इस 4 घंटे में भी एक बार ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, एक बार लंच कर रही हूँ। उसके बाद मैं अगले दिन तक सिर्फ पानी और ग्रीन टी, ये 2 ही चीज़ लेती हूँ, इससे अलग कोई भी चीज़ नहीं लेती। अगले 20 घंटे में ऐसे ही रहती हूँ और इतनी कमज़ोरी नहीं फील होती, इस तरह एक एनर्जी सी फील हुआ है, क्योंकि आप सब बताते भी डाइजेशन सिस्टम मजबूत हुआ है। तो उस हमारे जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हुआ, उस पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है कि हमें बहुत एनर्जी गेन कर लिया है उस टाइम पर। उम्मीद करूँगी आप सबने यह बात समझ में आएगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो। और जिसने भी अपना वेट कम करना है तो वो हमारे साथ जुड़ जाओ, वही वीडियो को डेली देखो। अगर किसी ने हमारे साथ इंस्टा ग्रुप पर जुड़ना है तो मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट पे हेलो का DM कर दो। मेरी इंस्टा प्रोफाइल इसमें जो अपना होम स्क्रीन है यूट्यूब की, इस पर दिख भी जाओगी, इधर मैं लगा भी दूँगी मिसेज मोर ऑफिशियल। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दियो। और मेरी 3 दिन वाली वीडियो भी आप उठा के देखना, भी मैंने अपना 3 kg वेट एकदम कैसे लॉस कर लिया। आपने के इतना प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। इस व्लॉग का यहीं पे करा एंड, मिलांगे नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।